बिहार, जहां राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं, यहाँ राजनीति में खून भी बहता है और बदला भी लिया जाता है। इस धरती पर एक नाम अपनी अलग पहचान बनाई, सुनील पांडे। तरारी का एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग कहते हैं डर भी है लेकिन इंसाफ भी मिलता है। भोजपुर जिला के तरारी से ताल्लुक रखने वाले सुनील पांडे का जन्म एक आम परिवार में हुआ था। उनके अंदर एक बहुत बड़ा सपना था, अपनी मिट्टी में अपना राज बनाना। जवानी के दिनों में ही उनका रिश्ता राजनीति और प्रभाव से जुड़ गया। लोग कहते हैं सुनील पांडे वो लड़का था जिसे सिस्टम से डर नहीं लगता था, बल्कि सिस्टम को समझने और बदलने की हिम्मत भी रखता था। 1990 के दशक में बिहार में राजनीति का दौर बदल रहा था। एक तरफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी, अपने चरम पर थी। दूसरी तरफ लोग अपने एरिया के लीडर को खुद चुन रहे थे। इसी दौर में तरारी में एक नया नाम उदय हुआ, सुनील पांडे, डॉक्टर डॉन। शुरुआत में लोग उन्हें एक युवा नेता के रूप में देखते थे जो सड़क पर जनता के लिए लड़ता था, पर धीरे धीरे उनका नाम बाहुबली नेता के रूप में मशहूर होने लगा। कहानी वहीं से बढ़ती है, जब पावर और पॉलिटिक्स एक साथ मिल जाए तो राजनीति जंग बन जाता है। सुनील पांडे के लिए तरारी सिर्फ एक विधानसभा नहीं था, तरारी उनके लिए किला था। लेकिन बिहार की राजनीति में सफर कभी सीधा नहीं होता। सुनील पांडे पर कई आरोप लगे, अपराध, रंगदारी और पॉलिटिकल दुश्मनी के केस, जेल भी गया, लेकिन वहां से भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। उनके एक सपोर्टर कहते हैं पांडे जी जेल में रहे लेकिन तरारी उनके नाम से ही चलती थी। यही वो दौर था जब लोग कहने लगे सुनील पांडे सिर्फ एक नेता नहीं, एक पावर सिस्टम है। जब पॉलिटिक्स में दुश्मनी बढ़े तो कुर्सी हमेशा हिलती है। एक समय था जब उन्होंने जेडीयू से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, फिर एलजेपी और इंडिपेंडेंट रूप में भी वो चुनाव लड़े। लेकिन समय के साथ पॉलिटिकल हवा बदली, भोजपुर की राजनीति में नए चेहरे आए, नया एजुकेशन। धीरे धीरे तरारी के बाहुबली के असर कम होने लगा, पर लोगों के दिल से उनका डर कभी नहीं गया। उनका नाम आज भी उस एरिया में इज्जत और असमंजस दोनों का प्रतीक है। कुछ लोग उन्हें अपराधी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें अपना रक्षक। यही तो बिहार की राजनीति का असली रंग है, जहां एक आदमी दो चेहरे रखता है, डर भी, दया भी। सुनील पांडे के बारे में ये बात आज भी लोग कहते हैं, वो आदमी था जो सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को हिला देता था। आज भी जब तरारी का कोई युवा सपना देखता है तो उसके लिए दिल में एक नाम जरूर गूंजता है, सुनील पांडे। कहीं ना कहीं उनका दौर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ छुप गया है समय की धूल के नीचे। सुनील पांडे जी राजनीति से पहले अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह थे। इनकी खौफनाक साजिशों के कई इलाके दहल जाते थे। इनकी तूती सिर्फ बिहार में ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी बोलती थी। 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट से 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। बाद में लंबू शर्मा की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई। लंबू शर्मा जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उससे यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी कांप गया। लंबू ने बताया था कि मुख्तार अंसारी को मारने के लिए ब्रजेश सिंह ने 6 करोड़ की सुपारी दी थी। लंबू मुख्तार के करीबी चांद मियां से उसकी रेकी करवा रहा था। लंबू के अनुसार सुनील पांडे ने भी मुख्तार को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी। सुनील पांडे का ज्यादातर वक्त जेल में कटा या फिर जेल से फरार रहे। अपराध के साथ साथ वह किसी दूसरे वजह से सुर्खियों में रहे। उन्होंने जेल में रहते हुए पीएचडी भी की, इसलिए वह डॉक्टर सुनील पांडे हो गए, वो भी भगवान महावीर की अहिंसा पर। इसकी वजह से सुनील पांडे खूब चर्चा में रहते हैं। सुनील पांडे ने जिस बेसिस पे पीएचडी किया वो महावीर भगवान का है, जो जैन धर्म के हैं। जैन धर्म के भगवान जितने भी होते हैं, जैन धर्म वाले,
वो अहिंसा का प्रतीक होते हैं और अहिंसा को वो अपना धर्म मानते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा पड़ गया। जब सुनील पांडे ने महावीर पर पीएचडी की तो ये डॉक्टर डॉन बन गए। डॉक्टर तो पीएचडी करने के बाद बन ही गए, लेकिन डॉन पहले से थे, तो इनका पूरा नाम लेने जाने लगा डॉक्टर डॉन सुनील पांडे। सुनील पांडे तरारी से 4-5 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल में उनके बेटे जो हैं विशाल प्रशांत, वो तरारी के विधायक हैं, और उनके भाई हुलास पांडे जो ब्रह्मपुर से भी वो विधायक के लिए लड़ रहे हैं। इनके जो पारिवारिक संबंध है हुलास पांडे और सुनील पांडे के, ये दोनों भाई हैं और इन दोनों का रुतबा दबदबा पूरा बिहार जानता है। पहले ये एलजेपी में थे, बाद में बीजेपी में आ गए सुनील पांडे, और जो हुलास पांडे हैं वो अभी भी एलजेपी के मुख्य सदस्य हैं। चिराग पासवान उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। सुनील पांडे का ये कहानी बिहार कभी नहीं भूल सकता। धीरे धीरे राजनीति का असर ये होता है कि बिहार में जितने भी रंगदार होते हैं, जितने भी अपराधी होते हैं, धीरे धीरे सफ़ेद पोश बन जाते हैं और लोगों की नज़र में नेता बन जाते हैं। कुछ लोगों की हत्या करके कुछ लोगों का मदद करते हैं, तो जिन लोगों का मदद किया जाता है वो लोग उनको अपना भगवान मान लेते हैं। उनके सारे अपराध को झुठला दिया जाता है, बताया जाता है कि किसी के लिए अपराधी होंगे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे भगवान हैं और हमारे दाता हैं। क्योंकि कोई भी बाहुबली हो, वो जनता को मूर्ख बनाने में बहुत ही आगे रहता है, क्योंकि जनता की मदद करने में उसको बहुत मज़ा आता है। वो जानता है कि यही लोग हैं जो हमको अच्छा मानेंगे और सरकार से इनकी बारे में बात बताने में हमको बहुत मदद होगी, क्योंकि लोग धीरे धीरे उनको पसंद करने लगते हैं। बाहुबली का यही काम होता है कि उनकी बेटी के शादियों में या उनके घर में कोई फंक्शन हो तो वो चले जाते हैं और उनको मदद करते हैं, तो लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है और उनका इज्जत मान सम्मान लोग करने लगते हैं और बताते हैं कि किसी के लिए होगा बाहुबली, लेकिन हमारे लिए भगवान है। सुनील पांडे की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी जो हमने आपको बताया। सुनील पांडे जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को भी मारने के लिए सुनील पांडे ने 50 लाख की सुपारी दी थी। सुनील पांडे बहुत ही बड़े बाहुबली रह चुके हैं 90 के दशक के। सुनील पांडे ने पीएचडी की, उस पर भी बहुत बवाल हुआ। जेल से उन्होंने पीएचडी की और पीएचडी भी अहिंसा पर की और हिंसा के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए। सुनील पांडे बहुत ही बड़े बाहुबली रह चुके हैं 90 के दशक के। इनके बारे में हमने चर्चा की, आपको बताया। आपको जैसा भी लगा हो हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सुनील पांडे आपको कैसे लगते हैं, और अगर आप तरारी से हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। विशाल प्रशांत को भी आप अच्छे से जानते होंगे। और बिहार का न्यूज़ पॉलिटिक्स ऐसे ही बाहुबलियों के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। बाकी सुनील पांडे के बारे में जानकर आपको जैसा भी लगा हमें कमेंट कीजिएगा। यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।